अब गाजीपुर मंडी से हर दिन दिल्ली सरकार को करोड़ रुपए की आमदनी होती है, लेकिन रास्ते में बहुत सारे बिचौलिया, बहुत सारे जो इनके जो भ्रष्ट तंत्र है वो खा जाते हैं। अभी जो सूरत हाल मैं आपको दिखा दूं, पीछे अगर दिखाऊं तो देखिए, ये गौशाला से कम नजर नहीं आता ये बाजार। जिधर भी आपको निगाह पड़ेगी गाय ही गायें, जानवर ही जानवर। और इस तरह से किसी भी मंडी में कहीं भी देश की राजधानी की मंडी में आपको इतने गायें नजर नहीं आएंगी। गायों को पालना अलग बात है, लेकिन अगर एक बाजार में इस तरह से गाय अगर घुसा दी जाती हैं तो सोचिए कि कितनी बदतर हालत होगी। ये बताइए कि आप कब से यहाँ दुकान लगाते हैं? हमें तो होगा 3 साल। 3 साल यही बेच रहे हो? क्या क्या बेच रहे हो आज? मिर्ची, गाजर, मटर। आज कीमत कैसी है उसकी? डाउन है आज बाजार। मटर 100 रुपये बिक रही है आज। 100 रुपए बिक रही है अभी। ये सोनू भाई। हाँ सुना। अरे सोनू भाई बोल, अरे बताओ ना यार, हम पे तो ज्यादा बोलना तो कोई। अरे बोल रहे यार, ये सिर्फ ये सुनो। गाय की पूछ रहे हैं। अरे सर बहुत बुरी हालत हाँ है। ये आ जाओ इधर इधर। एक बात सुनो तुम मेरी। हाँ बात सुनो, मसला बताओ। ये है हाँ कि भूखा आदमी होता है। हाँ। अब जब पेट नहीं भरेगा तो इधर उधर जाएगा। वो सही इंसान क्राइम करने लगता है, तो फिर भी जानवर है, मुंह नहीं मारेंगे तो क्या करेंगे। भूखे पेट है, कोई देखने वाला है नहीं, कोई कहीं डंडा मार रहा है, इतनी सारी गाय, कोई पैर से मासूर है। देखो आप घूम के, इतनी जख्मी गाय बुरी हालत में घूम रही है। देखभाल का वाला कोई नहीं। कोई नहीं। बहुत बुरा हाल है। ये सुबह से ही खोल के इसमें छोड़ दिया। ये अरे सुबह से ही छोड़ सुबह देते हैं से सर, बहुत खुली हुई है और ये। 2 पैसे की मजदूरों का उनका बहुत नुकसान होता है। वही मैं चाह रहा था। और ये भूख ही है। भूख, अब एक बात बताओ सर, भूख का तुम्हारे आदमी दिए तो हर कुछ भिंडी करने नहीं को है भाई। तैयार होता है। 100 अब जब रुपए इन्हें भूख लग रही है 100 क्या रुपए किलो करेंगे? भिंडी बिक रही है सर। हाँ। अब उसमें मुंह मार के 2-3 किलो भिंडी खराब कर दे, माँ शोर की माँ बहन हो जाती है जनाब। उसकी तो दिहाड़ी खत्म हो जाएगी। मैं आपको वही दिखाना चाह रहा हूँ। अभी ही यहाँ के जो सेक्रेटरी हैं उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हमारा बाजार बहुत बढ़िया है और उनकी स्थिति बहुत बेहतर है। अब आप सोच सकते हैं कि देखने वाले छोड़िए, वीडियो बना लो, देखो ये शरीर पे सब चोट के निशान हैं। क्योंकि इधर से जब भी ये गाय निकलेंगी तो कहीं न कहीं कोई किसी न किसी का कुछ खाएगी और उसके बाद फिर हंगामा होगा। अभी देख रहे हैं हाँ जिधर भी जाइए एक अलग से आतंक जो है वो इस मंडी में। हाँ भाई, इधर कौन है? दुकानदार कौन है? आओ आओ इधर आओ। आपकी जितनी कमाई नहीं होती 20 यार, ये गाय जो है वो टैक्स जी जी, यहाँ ये गाय रास्ते में गाय आदमी पे चढ़ जाती है। ये हाँ। बहुत परेशान कर रही है गाय, यहाँ पर माल खा जाती हैं। आदमी गिर पड़ता है जब गाय निकलती है तो आदमी गिर पड़ता है 100 में। अच्छा, अभी इसकी कीमत कैसे कैसे लगा रखे हैं तुम? ये बहुत मंदी सामान हो रहे हैं। 6 रुपये किलो शिमला बिक रही है, 6 रुपये 8 रुपये किलो गाजर बिक रही है। अच्छा 6 रुपए किलो शिमला है? हाँ, 6-7 रुपये किलो शिमला बिक रही है बस। बस। मटर 20 रुपये किलो बिक रही है। हाँ। अदरक 50 रुपये किलो बिक रही है और गाजर 10 रुपये किलो बिक रही है। उसके बाद बिकवाली नहीं है क्या? ना, तो बहुत बेकार दुकानदारी है इस टाइम पे, कोई धंधा नहीं हो रहा इस टाइम पे। 5 रुपया 6 रुपये किलो गोभी बिक रही है। वही बाजार है, माल आधा बिकता आधा बिक जाता है। क्या करते, फेंक देते हो क्या? जो बिकता है बिकता, नहीं बिकता फेंक देते हैं बाद में। करेंगे क्या? हाँ। सर सब्जी का ये है कि जो हाँ। बिक गई सो बिक गई, ना तो बिक गई। अच्छा उसको उठा के फेंक दी। नहीं फेंकते नहीं, खराब हो जाती है सर। अगले दिन सब्जी जो खराब हो जाती है तो उसे कमती पड़ती बेचनी पड़ती है। मतलब किसी तरह से ऐसे पैसे ये जो आ जाए पैसा वो आ ही जाए, बट जाए। बाकी अगर अगले दिन को तो बेकार हो जाती है। जैसे आदमी आप नहा धो के कहीं शादी ब्याह में जाता है तो फ्रेश होकर जाता है, टन फ्रेश होने के बाद तो गए। और अब मान लो जब वहाँ से आता है तो बिल्कुल बेकार होता है। वो हिसाब इसका है। एक तो महंगाई परेशान कर रही है लोगों को, दूसरी तरफ महंगाई को छोड़िए, दूसरी तरफ जो यहाँ गाय के जो टैक्स है वो देख रहे हैं आप। ये बड़े खूबसूरत से आपको ये गोभी के कट्टे हैं, बड़े तरीके से सजाए गए हैं। भैया ये कौन दुकानदार कौन है? आप हो? अरे गुरुजी, हाँ ये आप धीरे से बोलना, गलत शब्द मत निकालना। हाँ ये बताओ इसमें कितने किलो होंगे? 35 किलो है। 8 रुपए किलो ना बिक रही। 8 रुपए किलो बिक रही? ना बिक रही तो मैं दे दूं? ये हम तो उठा के ले जाए। या तो वैसे पट्ट हो रही। अबे बिक किसी भाव की ना रही कोई उठाने को तैयार नहीं। ना। इसमें कितने 35 किलो? 35 किलो को भी 8 रुपए किलो ना बिक रही। यार कल तक तो 40 रुपए किलो था कौन कह रहा 40 रुपए किलो? बाजार में जो तो तुम ले आ 9 की, तुम्हें 8 7.5 के पैसे तो ले आ सब। 7.5 में कोई लेने को तैयार नहीं। 7 को दे दूंगा तुम्हें। तो खर्चे इसमें निकल पा रहे हैं? खर्चा क्या करें, अपने पैसे दे रहे हैं खर्चा किसान को हम क्या करें। और कितने रुपए के किलो खरीदे होंगे?
किसान की खुद सब्जी है ये, किसान की बेच रहे हैं हमने, बीज को पैसे दिए, खाद को पैसे दिए, वो निकल ना रहे। किसानों की जब हम चर्चा करते हैं तो बार बार इस बात को दोहराते हैं कि किसान बहुत बेहतर होंगे। यही कीमत जब 40 या 50 रुपए या 100 रुपए तक चली जाए, हम ही मीडिया वाले हंगामा मचाना शुरू करते हैं और लोग जो बड़ी चाव से खाते भी है और कहते हैं कि बहुत स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई और किसान बहुत ज़्यादा। लेकिन आज किसान की हालत ये सामने बैठे हुए हैं, रो रहे हैं कि 7 रुपए किलो कोई उठा लो, खर्चे भी इसकी कीमत कम से कम 5 से 7 रुपए किलो तो खर्चे होंगे इसके। नहीं खर्चे आ रही है, किराया भी है, भाड़ा भी है, 2 रुपए किलो किराया, यानी 50 पैसे भी इसके निकलने मुश्किल हैं क्या? कुछ भी ना निकल रहा। अब आप सोच सकते हैं किसान में ही सबसे ज़्यादा धैर्य है, क्योंकि पृथ्वी के करीब अगर आप जमीन के करीब होते हैं तो फिर कहते हैं कि ज़मीन में सबसे ज़्यादा साहस, ताकत और हिम्मत होती है। तो जो किसान हैं उन्हीं में सबसे ज़्यादा कीमत। अब ये वो तो बताइए कि 7 रुपये किलो यहाँ से बेचने को तैयार हैं, हमारे घर तक ये जब गोभी पहुँचती है तो उसकी कीमत हो सकती है 10 से 15 रुपये किलो हो, लेकिन यहाँ वो भी लेने को तैयार नहीं। यानी अब ये हालत ये है कि यहाँ मैं दिखा रहा था कि ये देखिए गाय के टैक्स अलग हैं, सामने वाले जो दुकानदार हैं उनकी अलग टैक्स होगी। अब यहाँ ये बैठ के बेच रहे हैं, अब दिन के कितने चढ़ गए हैं, दिन 2-3 बजने को है। अब इनको अगर ये गोभी नहीं बिकी तो ऐसे ही बर्बाद होगी और इसे फेंकना पड़ेगा। तो इसकी हकीकत ये है। जहाँ से भी निकलिएगा गाय के लिए, मैं वही चर्चा कर रहा था कि भैया यहाँ जो सेक्रेटरी हैं, जितने दुकानदार हैं वो बहुत परेशान हैं, लेकिन इन भ्रष्टाचारियों को पता नहीं कहाँ ये सोए हुए हैं, क्या कर रहे हैं। शायद इनकी निगाह नहीं पड़ती कि कम से कम इन गायों से तो हटाएं। ये गौशाला थोड़ी है, ये एक बाजार है, एक बाजार में बेहतर सुविधा तो दें। मैंने शुरुआत की थी गौशाला से, गौशाला की सारे गायें यहीं छोड़ दी जाती, गाँव के सारे गायें यहीं छोड़ दी जाती, जबकि यहाँ अलग से पैसे दिए जाते हैं। यहाँ के जो गेट पे जो हवलदार और चौकीदार और तमाम सारे रखे जाते हैं वो भी होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कि यहाँ आपको बहुत बेहतर व्यवस्था दिखे। मुझे लगता है कि प्रशासनिक, क्योंकि यहाँ के दिल्ली के प्रशासन वाकई में बहुत स्ट्रांग है, तो शायद इन अधिकारियों पे कुछ न कुछ जरूर कार्रवाई होगी, मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ के दुकानदार बेहद परेशान हैं। किसान तो परेशान है ही, और दुकानदार और यहाँ आने वाले जो हैं वो परेशान होते हैं कि यहाँ की गंदगी और तमाम सारी अव्यवस्थाओं को देखते हुए। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में प्रशासन जरूर कुछ न कुछ कार्रवाई करेगा और कार्रवाई भी होनी चाहिए। जी हाँ, ये भी आप 1-2 कट्टे मैं और भी चीज़ें आपको दिखा दूँ कि सब्जियों के मालक दिखा रहे थे ऊपर क्या सूरत हाल है। किसान के खेत से यहाँ तक ये पहुँच चुका है। अब मूली का जरा हम जायजा ले लेते हैं कि मूली की कीमत कैसी है। भाई साहब, मूली आप ही की है? क्या कीमत है अभी इसकी? 2 रुपए किलो। मात्र 2 रुपए किलो? बोझ नहीं जाएगा सर कोई भी मूलियों को, कोई पूछ नहीं रहा। ठंड के मारे कम उठाव हो जाता है मूली का। अच्छा, हाँ जी। और अभी ही तो ज्यादा आना ही मूली खेती से हाँ, बाहर निकलती है। बहुत आ रही है, देख लो कितनी पड़ी चारों। हर चीज का बनता है इस टाइम मंडी में। 2 रुपए किलो में कोई लेने को तैयार नहीं, तो फिर क्या करेंगे? जो भी है करना तो पड़ेगा सर, किसानों का माल है। किसानों को माल है, किसान को पैसा भी निकल पा रहा होगा? नहीं सर, किराया भी नहीं करता बाजीबेर तो। किराया भी नहीं। हाँ ऐसे ही। यानी 2 रुपए किलो। मैं आपको दिखाऊं कि मूली कुछ दिन पहले, यानी सिर्फ 15 से 20 दिन पहले या 1 महीना पहले ये 60 रुपए किलो, 80 रुपए किलो मैंने ही स्टोरी की थी। तो उस वक्त बड़े हंगामा हुआ था कि आखिर इतनी कीमत कैसे हो सकती है। अब आप सोचिए, जब 2 रुपए किलो है तो इसे अब कोई लेने को तैयार नहीं है। एक तो मौसम ये है क्योंकि इस वक्त सब्जियां खेतों से बहुत ज़्यादा निकलती हैं, लेकिन निकलती हैं तो उनके ट्रांसपोर्टेशन से लेकर तमाम सारे कॉस्ट जो है इतने पड़ जाते हैं कि किसानों की उसकी जो आमदनी है वो भी नहीं हो पाती है। ये बताइए कि किसान क्या आप लोगों को छोड़ के वो चले जाते हैं? क्या करते हाँ, जब बिकता है तो छोड़ के चले जाते हैं, कल पर्चा देते हैं, बाद में उनको पर्चा भेज देते हैं बना के, बना के भेज देते हैं? जितने का माल बिकता है। नहीं ये बिका- पोट 50-60 की बिक रही है, 35 किलो वजन है। 35 किलो वजन। 50 रुपए की, 60 रुपए की। तो उनको अब कितने पैसे मिल जाएंगे? 1 रुपए 2 रुपए मिल पाएंगे किलो? नहीं 20-25 रुपए बोझ मिल जाएंगे बस। अच्छा, यहाँ के भी जो खर्चे वर्चे हैं। हाँ। वाह। 25 रुपए किराया, 5 रुपए पल्लेदारी है इसकी। अच्छा, 25 रुपए किराया, 5 रुपए। यानी 20 रुपए में भी ये 20-25 किलो जो क्या 1 रुपए किलो भी उस किसान को नहीं बच पाएगा। नहीं हुआ तो फिर बाद में ये गाय खाएंगी। जैसा आप देख रहे हैं गायों के लिए जो ही ये पूरी तरह से गौशाला ही बना दिया गया है। गाजीपुर सब्जी मंडी नहीं है,
जिधर भी देखें आपको गौशाला की तरफ जो है चारों, क्योंकि दोनों दोनों तरफ जो है वो गांव हैं, और इतनी स्ट्रांग कानून होने के बावजूद गाय से ज़्यादा परेशान है। इधर आइए, इधर आइए। गाय से क्या क्या परेशानी है आपको? ऐसे परेशानी ये है कि हम लोग ठिया लगाते हैं तो पूरे इधर उधर दौड़ते रहते हैं, तो डर भी लगता है। हाँ। गाय दाब दे, खतरा हो सकता है ना। खतरा हो सकता गाय से ज्यादा परेशानी हो रहा है। और गाय खाती भी होगी, बहुत बर्बाद भी खाती करती है, बहुत बर्बाद करता है, बहुत गाय आप खाते लोग हैं। कहते नहीं क्या किसी को? हम क्या कहें, किसी को कहेंगे, कौन सुनने वाला है यहाँ। हम बहुत करेंगे तो आड़त वाले कहते हैं भाई क्या करोगे, यही जब यहाँ का रीति रिवाज चल रहा था क्या यहाँ करोगे। गिरती आवाज है, कब्जा और- गाय का ही कब्जा है। हाँ, और क्या। तो गाय का कब्जा कब से है यार? मैं तो देख रहा हूँ हर सर दिन। मेरे को नहीं पता, मैं तो अभी आया हूँ हाँ। 3 महीने से। अच्छा, 3 महीने से। मंडी है जब से गए यहाँ पर। अच्छा, जब से मंडियां हैं तब से हैं। हाँ, हटाने की कोशिश किसी ने नहीं की? ये तो पता नहीं कौन हटा रहा है कौन नहीं हटा रहा, लेकिन गाय है जब से। अरे यहाँ अधिकारी पुरानी बैठते हैं। मंडी में थी हाँ। तब से भी है। अधिकारी यहीं बैठते हैं। हाँ, सब अधिकारी को भी सब पता होगी ये अधिकारी बात। इतने निकम्मे हैं, उनको समझ नहीं आती कि गाय जो है इतनी। ओह माय गॉड। अब आप सोच सकते हैं, किसान अलग परेशान है, यहाँ बेचने वाले वो अलग परेशान है, जो ठेले लगाते हैं वो अलग परेशान है, गाय से अलग परेशान है। ये देखिए, जहाँ देखें बस वहीं गाय 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 नहीं होगी बल्कि लुटेरी हो गई। यहाँ की गाय लुटेरी हो गई गाजीपुर सब्जी मंडी के लिए, और इन पे कोई कार्रवाई नहीं। अभी अधिकारी यहीं बैठे हुए थे, मुकेश कुमार है सच सेक्रेटरी, अभी मीटिंग में चले गए। उन्हें ये पता नहीं कि कहाँ कितनी क्या क्या परेशानियाँ हैं। यहाँ के आड़ती जो है बहुत परेशान है, लेकिन उनके लिए उनके पास वक्त नहीं, तो उनको सुनवाई तो छोड़िए। जबकि यहाँ से दिल्ली सरकार को बहुत अच्छी खासी कमाई होती है, इतने एक्सपेंसेस किए गए हैं। चारों तरफ जो अव्यवस्थाएं आप देख रहे होंगे, पानी व्यवस्था कहीं नहीं है, कहीं देख रहे होंगे टूट रहे होंगे, तो कहीं न कहीं ऑफिसर्स की ही नाकामी जो है वो नज़र आती है। ऑफिसर्स अगर स्ट्रांग होंगे तो ये सिचुएशन यहाँ नज़र नहीं आएगी। कैमरामैन खड़क सिंह के साथ मैं सुमन कुमार, TVN भारतवर्ष के लिए।